हाँ तो भाई बीसीसीआई ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ले लिया। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने आईपीएल में बायकॉट किया, फिर उन्होंने बायलैटरल में बायकॉट किया, अब उन्होंने आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट में भी बायकॉट कर दिया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पहलगाम वाकये के बाद यह स्टेटमेंट आया है, अब पाकिस्तान के साथ हम किसी भी सूरत में कोई मैच नहीं खेलेंगे। इसके बारे में हमारा क्या कहना है, ये जो बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया है इसमें मेरा क्या विचार है आप सुनेंगे, आपको भी लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आप लोग वो वीडियोस खुद देखें और अंदाजा लगाएं क्या ये अंदरूनी काम था पहलगाम वाकया या ये बाहर से होने वाला काम है। इस बात को मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी कहां सोई हुई थी कि ये तीन लोग कैसे पहलगाम के इलाके में 400 किलोमीटर पार करके आते हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, कैसे उन लोगों ने सिक्योरिटी को चूना लगाया, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। मैं वीडियो आप लोगों को चंद दिखाता हूं। इंडियन आर्मी का एक सोल्जर है, उसका वीडियो भी दिखाता हूं। वो बहुत बड़ा ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, ठीक है। उसके बाद ये जो बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के बाद अगर बीसीसीआई ने इस काम को अंजाम दिया, पीसीबी को अगर बायकॉट किया, तो बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा भाई, क्योंकि बीसीसीआई की नेटवर्थ इस वक्त है 18,760 करोड़। दुनिया का पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड है। फिर जो दूसरे नंबर का क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी 658 करोड़ है। अब कहां 658 करोड़, कहां 18,760 करोड़, कितना डिफरेंस है। ये जमीन वो आसमान। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर का क्रिकेट बोर्ड, वो इंडिया पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान की नेटवर्थ 458 करोड़ है। आईपीएल की 10 टीमों से भी पाकिस्तान की नेटवर्थ कम है, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना वीडियो अच्छा लगे तो ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के ऊपर भी बात होगी, और जो है कि पहलगाम का ना होने वाला वाकया जो है इसके ऊपर भी बात होगी। आप पहले ये तफसील के साथ ये वीडियो देख। हाँ जी, कार्टून नेटवर्क। कहानी कुछ यूं सुनाई गई है कि 3 मुसल्ला अफराद भारी असला और गोला बारूद समेत दुनिया के सबसे पहरे वाले बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल को बूर करते हैं, जहां हर लम्हा चौकन्ना रहने वाली दुनिया की बेहतरीन फौज, बिजली से लेस खारदार बाड़, जदीद मोशन सेंसर्स, डिजिटल इंडिया वाली एआई टेक्नोलॉजी, हाई रेजोल्यूशन कैमरे, बारूदी सुरंगें, स्नाइपर से लेस वॉच टावर्स, स्पेशल फोर्सेस का मुसलसल गश्त और ड्रोन निगरानी मौजूद थी। अब वो जो 3 थे वो सुपरमैन थे, वो ये सब क्रॉस करके आए हैं, चुपके से गुजर गए हैं। एक साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, जमीनी हकीकत नहीं है। अब ये करते क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 350-400 किलोमीटर अंदर आते हैं। भाई आप तो कहते हैं आप घुस के मारेंगे, लेकिन 350-400 किलोमीटर ये अंदर जाते हैं, पहलगाम पहुंचते हैं, जहां का रास्ता कमोबेश 200 के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट, स्कैनर्स और तफ्तीशी नाकों से भरा पड़ा है। इन रास्तों पर ऐसी सिक्योरिटी है कि अगर किसी के पास एक नाखून तराश भी हो तो पकड़ा जाता है। आपसे इतनी गन्स, ये AK-47, गोला बारूद कुछ नहीं पकड़ा गया। यहां आते हैं ये तीनों और खामोशी से क्रॉस। इसके बाद वो पहलगाम जैसे हसास और महफूज तरीन रिजॉर्ट में दाखिल होते हैं। मतलब वहां तो चिड़ी पर नहीं मारनी चाहिए, सिक्योरिटी मौजूद होती है, वहां हमला करते हैं और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा में गायब हो गए। मतलब अगर हमारे सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हासिल कर चुकी है, फिर तो पाकिस्तान को एलॉन मस्क होना चाहिए। फिर तो ये तो गेम ही ओवर है कि कुछ सुपरमैन लैंड करते हैं, हमला करते हैं और वापस आ जाते हैं। सवाल ये इस तरह के तो आप अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, वो जो घुस के मारेंगे, वो फैंटम मूवी वाले सीन करते हैं और आप समझते हैं यही बॉलीवुड की जो मूवी है दुनिया को भी चिपका देंगे। सवाल यह है कि हमला हुआ नहीं है, सवाल यह है कि हमला कैसे हुआ है। क्या इतने शदीद सिक्योरिटी निजाम के बावजूद ये सब मुमकिन है, या ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद सिर्फ कशीदगी, तनाव बरकरार रखना, इंतखाबी या सियासी फायदा उठाना, इंतखाबी बयानियां खड़ा करना, या जो इतने अरसे से बॉर्डर पार धंधा चल रहा है कश्मीर के नाम पर, वो दोबारा वही चीजें चलाई रखना, ये सब आप चाहते थे।
उम्मीद है कि अगर बॉलीवुड इस वाकये पर फिल्म बनाए तो कम से कम स्क्रिप्ट किसी समझदार इंसान से लिखवाएगा, क्योंकि सच इतना कमजोर नहीं होता जिस तरह के वाकयात बनाए जा रहे हैं। मुझे हैरानी होती है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का वीडियो आप लोग देख लो। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये भी आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। क्रिकेट के ऊपर आप लोग जो पाबंदी लगा रहे हो, ये तो बेतुकी पाबंदी है, ये कुछ भी नहीं होगा भाई। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। आने दो 2025 का एशिया कप इसी साल होने वाला है। इसी साल इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, जिस भी कंट्री में हो पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे एक साथ। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। दूसरा, ये इंडियन आर्मी का आप लोगों ने वीडियो देखा, और वो जो मीडिया का एक डॉक्टर है उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब इस दोनों वीडियो को आप लोगों ने देखा है, आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है, उसकी बातों में लग रहा है कि ये ड्रामा अंदर से रचाया गया है, बल्कि वो खुद बता रहा है कि ये ड्रामा सारा अंदर का है, ये बाहर का नहीं है। यार, जो मीडिया के एक बंदे ने जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है, उसने पूरा खुलासा कर दिया है। आप खुद इस चीज का फैसला करो कि भाई जिस कंट्री की सिक्योरिटी दुनिया की ताकतवर तरीन सिक्योरिटी कही जाती है, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, पाकिस्तान के लोग जो सिंध के आखिरी कोने पे रहते हैं, राजस्थान के साइड, उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान के फ्लैग गुब्बारों में बांध कर, गुब्बारों में जो है कि गैस की हवा भर के उन्होंने आसमान पे छोड़े, वो जाके राजस्थान में गिरे। पीटीआई के फ्लैग राजस्थान में गिरे। पाकिस्तान का जो पीआई है उसका गुब्बारा जो बनता है, उसका गुब्बारा बना के पीआई जहाज की शक्ल में उसको छोड़ा, वो जाके राजस्थान में गिरा। तो इंडिया की पुलिस वहां पे जाके पहुंची है, वो रेगिस्तान की खेतियों में जाके गिरी थी। अब वो गुब्बारे क्या उखाड़ सकते हैं इंडिया के? लेकिन वहां के लोगों ने देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई है, दूसरे इदारे आ गए हैं। इतनी इंडिया की सिक्योरिटी सख्त है। 3 लोग कैसे आते हैं भाई? अगर कोई ब्लास्ट हुआ हो ना, वो होता है बाहर वालों के लोगों का काम, लेकिन 3 बंदे आए हैं, 400 किलोमीटर का फासला तय करके अंदर आते हैं। उनके ऊपर, उनके पास बंदूकें होती हैं, वो फायरिंग करते हैं। कितनी देर तक वहां खड़े रहते हैं? कोई वहां पे नहीं होता, कोई मतलब उनको रोकने वाला नहीं है। वो आए कैसे हैं? इंडिया की आर्मी 24 घंटे बॉर्डर पे खड़ी होती है। फिर क्या इंडियन आर्मी मिली हुई थी? ना इंडियन आर्मी मिली हुई थी, ना वो लोग इंडियन आर्मी को चूना लगा के अंदर आए हैं, ना किसी जो है कि इंडियन इदारे को उन्होंने चूना लगाया है, बल्कि ये लोग खुद इंडियन आम पार्टी के लोग ही थे। ये खुद अंदर के लोग ही हैं, ये खुद इंडिया के ही लोग हैं। ये खुद कर रहे हैं बस पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को मट्टी हवाले भी नहीं किया गया। जो मुसलमान थे और जो गैर मुस्लिम थे, उनको जो आप लोगों का रस्म है वो भी पूरा नहीं किया। उससे पहले पाकिस्तान की एम्बेसी बंद करवा दी गई। पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे का टाइम दे दिया गया। सिंध ताज जो है कि सिंध ताज का जो मुआहिदा था 1960 में हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया। ये तो फैसले बाद में भी हो सकते थे, पहले आप अपनी सिक्योरिटी को पकड़ते। इंडियन आर्मी का, इंडियन सिक्योरिटी का, इंडियन पुलिस का कोई भी यहां पे जिक्र नहीं कर रहा। आप लोग पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हो, आप लोग आतंकवाद का जिक्र कर रहे हो। ये सवाल आप इंडियन आर्मी से क्यों नहीं पूछते कि तुम लोग किस चीज की तनख्वाह लेते हो? तुम लोगों ने किस चीज का कसम उठाया हुआ है कि जाओ भारत की आवाम जाके आराम से नींद करो, और हम जो है कि दिन और रात यहाँ पे पहरा देने के लिए खड़े हुए हैं। किसी को भी अंदर घुसने नहीं देंगे इंडिया में।
मैं इतना बड़ा मसला हुआ है इंडिया पाकिस्तान में, फिर भी मैं रात को अपने घर पे सोया हूं, आराम से सोया हूं ना, है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सोल्जर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में घुसने की। तो यही आपके साथ भी होता है, आप भी घर में आराम से सोते हो, क्योंकि आपकी इंडियन आर्मी आपकी दिफाई के लिए, आपकी हिफाजत के लिए रात और दिन पहरा लगा रही है बॉर्डर पे। लेकिन उसके बावजूद भी आप सेव नहीं हो, तो भाई इसमें आप अपनी इंडियन आर्मी को भी तो बोलो ना। कोई एरोप्लेन तो नहीं आया था ना इंडिया में, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया था, कोई भी जहाज बाहर से नहीं आया। अगर वो जहाज आता तो भाई सिक्योरिटी को तो फौरन पता चल जाता। किसी की भी हुदूद में कोई बाहर का जहाज आता है तो भाई उनको पता चल जाता है सेकंड के अंदर, और अगले ही से पल में वो उसको उड़ा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो भाई ये सब कहां की ड्रामेबाजियां, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी भी कहता हूं पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की सिक्योरिटी सख्त है। तो फिर ये 3 लोंडे कैसे आए, 2 टके के लोग कैसे आए? ये कैसे आए? नहीं, ये अंदर के ही थे, ये अंदर के ही थे। आपको ये बात तस्लीम करनी होगी यार। एक बात बताओ, यहां पे बलोचिस्तान के लोग सड़कों पे हैं, सिंध के लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, यहां पे केपीके के लोग सड़कों पे हैं। पूरे पाकिस्तान का निजाम बिगड़ा हुआ है, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई है यहां पर, और वो लोग इतना कुछ होने के बाद वो इंडिया में आएंगे ये चीज करने बिला वजह, जबकि आपको पता है कि इंडिया हर चीज में हमसे आगे निकल चुका है। यार बात को समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान में कितने मसले हुए हैं, कभी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि ये इंडिया का काम है। हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? हम क्यों लोगों को बोले कि लोग तो बोलेंगे अरे देखो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। इंडिया वाले घुस के अंदर जो है कि पाकिस्तान को पेल पाल के आ गए। हमें अपने मुल्क की इज्जत नहीं खराब करनी। पहली बात, इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके पाकिस्तान में कोई नुकसान दे सके। कल भी इंडिया का एक आर्मी का सोल्जर है, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की है, पाकिस्तान आर्मी से पहले पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसको पकड़ लिया है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो यार, आप लोग इतने समझदार लोग हो, मीडिया की बातों में आके आप कैसे भड़क सकते हो? 3 लोग हथियारों के साथ कैसे इंडिया में घुसे? इस चीज का कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर ये हकीकत होती ना, सबसे पहले जिस जगह से ये आतंकवादी लोग आप लोग कह रहे हो कि आए हैं, वहां की आर्मी को इंडिया की हुकूमत सजा देती, उनको सस्पेंड कर देती, उनको जेल भेज देती कि तुम लोगों ने ये हरकत की कैसे? तुम्हारी गैर मौजूदगी थी या तुम्हारी जो है कि सुस्ती थी या तुम नींद में पड़े थे? ये वाकया इंडिया में हुआ कैसे? अगर ये काम बाहर वालों का होता तो सबसे पहले इंडिया की आर्मी जो वो वहां पे जो बॉर्डर है वहां के जितनी भी सिक्योरिटी है सबको जेल हो जाती, सबको सस्पेंड कर दिया जाता, सबको जो है कि 20-20 साल 15-15 साल की सजा दी जाती, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलती। लेकिन नहीं, इंडिया की हुकूमत, मोदी सरकार किसी आर्मी के सोल्जर से ये सवाल नहीं कर रही, किसी सिक्योरिटी इदारे से ये सवाल नहीं हो रहा, किसी भी पुलिस की हद से ये सवाल नहीं हो रहा। मैं बाहर जाकर खाली तेज आवाज से किसी एक बंदे को अगर गाली भी दूंगा ना, मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। आपके वहां घंटों तक फायरिंग होती रही, पुलिस कहां है पता नहीं है, आर्मी कहां है पता नहीं है, इंडिया की सिक्योरिटी इदारे कहां है कुछ पता नहीं है, सीआईडी कहां है कुछ पता नहीं है, सीआईडी वाले तो हर मुल्क में होते हैं, कहां है कुछ पता नहीं है। वो आते हैं, कार्रवाई करके बच के निकल जाते हैं, किसी एक को पकड़ा भी नहीं है। अरे वो जहाज पे तो नहीं आए थे, फिर वो बाहर कैसे चले गए? अगर वो इंडिया में है तो ढूंढो, नहीं ढूंढोगे उनको, क्योंकि वो ये काम करने के बाद आप लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी लगा रहे हैं। वो आप लोगों के अंदर ही खड़े हुए हैं, वो जो है कि अंदर के ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा, पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है, सही है, उसके ऊपर ये बातें आ रही हैं। मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं भाई, मेरी ये वीडियोस आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। मैं तो डेली आपको पता है 2 वीडियोस बनाता हूं, और शाम को मैं लाइव भी आऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, शाम को मैं लाइव आऊंगा। आईसीसी का टूर्नामेंट आने दो, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, एशिया कप होगा, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे, विमेन्स टीम, अंडर 19 टीम, इंटरनेशनल टीम या कोई और की क्रिकेट। अभी कल भी एक बॉक्सिंग मैच हुआ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, है, कहां हुआ है? सर्च कर लो,
जिसमें पाकिस्तान के बॉक्सर ने इंडिया के बॉक्सर को शिकस्त दे दी है। इतना कुछ होने के बाद भी जो कि कल हुआ है, इतना कुछ होने के बाद ये सारी बातें आपकी तरफ हैं, हमारी तरफ नहीं है भाई। पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया, ये अंदरूनी काम है, ये बाहर के बंदे का काम नहीं है, ये अंदरूनी काम है। इंडियन आर्मी या इंडिया की हुकूमत चाह कर भी हमारे पाकिस्तान में नहीं घुस सकते, चाह कर भी पाकिस्तान में नहीं घुस सकते। आपका आर्मी का सोल्जर पाकिस्तान में घुसा था, उसको पकड़ के चाय पिला के वापस कर दिया था, ठीक है, मुआहदे किए गए थे। उसके बाद कल एक और सोल्जर आपका पाकिस्तान में घुसने की उसने कोशिश की, पकड़ा गया। आपके आर्मी वाले यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं और बाहर के लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये बात हुई ही नहीं है, ये लोग बाहर से आए ही नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के बारे में बात करनी थी, मैं बार बार वहां चला जाता हूं। तो भाई ये चीजें अभी आप सुन लो, अभी आपको जितना सुनना है सुन लो, मैं भी सुन रहा हूं। लेकिन ये मैच होंगे, ये आईसीसी के मैच भी होंगे, ये एसीसी के मैच भी होंगे, ये अंडर 19 के मैच भी होंगे, ये विमेन्स टीम के मैच भी होंगे। ये 26 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। पाकिस्तान अपने मुआहदे के तहत जो है कि थर्ड वेन्यू पे खेलेगा, लेकिन इंडिया के साथ जरूर खेलेगा। इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में जरूर रखेंगे, ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। दूसरी बात, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक ये बातें आपको सामने आएंगी, तब तक ये चीजें आपके सामने आती रहेंगी। भले इसने इंडिया के लिए अच्छा किया है, इंडिया को चमका के रख दिया है इसने, लेकिन भाई इसने खुद की सरकार बनाने के लिए, इंडिया के लोगों को अपना बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है, इंडिया पाकिस्तान का इस्लाम का जो कि इस्तेमाल किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बैन करके इंडिया के लोगों को अपनी तरफ खींचा है।